सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में आपको बताने वाली हूं जहां पर अगर दूसरी एफआईआर दर्ज करने की स्थिति आ जाती है तो क्या कानूनी परिस्थिति में आपराधिक मामलों में दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जी हां दोस्तों, ये केस है राजस्थान राज्य बनाम सुरेंद्र सिंह राठौर का। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें स्पष्ट किया कि किन कानूनी परिस्थितियों में अगर आपराधिक मामला दर्ज होता है तो वहां पर हम दूसरी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि दूसरी जो एफआईआर है वो दर्ज की जा सकती है। इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक केस था जहां पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। वो जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी वो 4 अप्रैल 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के एक सेक्शन 7 और 7A के तहत दर्ज हुई। एक एफआईआर दर्ज हुई जो अप्रैल 2022 में दर्ज हुई। अब 10 दिन के बाद यानी कि 14 अप्रैल 2022 में एक फिर से एफआईआर दर्ज हुई जिसमें यह कहा गया कि जो जांच के दौरान पता चला कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि ये एक नेटवर्क है, यानी कि एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था बल्कि इसका बड़ा भ्रष्टाचार नेटवर्क इसमें शामिल है। और यहाँ पर दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर जो 4 अप्रैल को रजिस्टर्ड हुई थी, किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन 7 और 7A के तहत। और दूसरी में ये कहा गया कि सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि इसका एक नेटवर्क है। अब जब ये दूसरी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई तो रजिस्टर्ड होने के बाद जो राजस्थान हाईकोर्ट है वहाँ पर इसको चुनौती दी गई और ये कहा कि जो दूसरी एफआईआर है ये पूर्ण रूप से अवैध है और यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। जब ये बात आई कि कानूनी जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग हो रहा है और ये दूसरी एफआईआर है ये रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने वो मामला ही खारिज कर दिया। जब मामला खारिज हुआ तो ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो क्या एक ही आरोपों के लिए दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है? जो यहाँ पर प्रतिवादी था, प्रतिवादी का ये तर्क दिया गया कि दूसरी एफआईआर पहली एफआईआर का ही विस्तार है, यानी कि जो एफआईआर हुई थी अप्रैल में वही एफआईआर जो दूसरी हुई थी उसका एक विस्तार है और जांच को उसी तरीके से देखा जाए। जो दूसरी एफआईआर है वो पहली एफआईआर का विस्तार है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक ही आरोप के लिए दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है? क्या दूसरी एफआईआर से किसी ऐसे मामले का षड्यंत्र का खुलासा हो सकता है जो पहली एफआईआर में दर्ज नहीं थी? अभियोजन पक्ष ने यहाँ पर दावा पेश किया कि सिर्फ एक व्यक्ति पर भ्रष्टाचार नहीं था बल्कि ये एक संगठन था जहाँ पर पूरा एक सिस्टम था, जहाँ पर ये पूरा संगठित जो भ्रष्टाचार है उसका ये तंत्र था और यहाँ पर सही तरीके से जांच होनी चाहिए, अलग से जांच होनी चाहिए और अलग से जांच का विस्तार होना चाहिए। तो सारी चीज यहाँ पर देखी गई।